जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए हम लेके आ चुके हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 में पूछे जाने के लगभग पूरे चांसेस रहेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर बता दें आपको, अगर इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यानी वर्तनी की दृष्टि से हमें देखना है कि अशुद्ध भाग इनमें से कौन सा है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। इसमें क्या त्रुटि है? तब तक उसने एक, या फिर जब तक परीक्षा का, या फिर दिन नहीं आया था, या फिर अक्षर नहीं पढ़ा था। देखो, इसमें से आपको जो दिया गया है अक्षर नहीं पढ़ा था, अक्षर होता है, क्या होता है तो बताएंगे। अक्षर आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी उसने अक्षर नहीं पढ़ा था, इसमें आपका अशुद्ध भाग है। यहाँ पर देखिए, एक अक्षर नहीं पढ़ा था, पूरा वाक्य नहीं है, यानी यहाँ पर त्रुटि दी गई है आपको, और वही आपको बतानी थी। तो यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। यानी कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। उन्होंने अफवाह फैलाई, या फिर शर्मा जी बुलाए हैं, या फिर मुझे मत मारो, या फिर बुराई से बचो। देखो, इसमें से जो आपका राइट आंसर वो होगा शर्मा जी बुलाए हैं। शर्मा जी बुलाए हैं ये आपका अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? शर्मा जी ने बुलाया है होना चाहिए, या तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? शर्मा जी बुलाए हैं, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। यानी अनेकार्थी शब्द बताना है। अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिनके अनेक अर्थ हों, जिनके अनेक अर्थ हों उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे अंक, अंक का क्या अर्थ होता है? अंक तो वो होती है जो संख्या वाले अंक होते हैं, ठीक है, गणित में जो आप पढ़ते हैं, ठीक। और उसके बाद अंक का क्या क्या अर्थ होता है? अंक का मतलब गोद भी होता है। क्या होता है तो बताएंगे? गोद भी होता है। इस तरह अंक के कई अर्थ होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी कहेंगे। लेकिन जो दोस्त होता है, क्या होता है? दोस्त, ये हमारा अनेकार्थी शब्द नहीं है, और ना ही कबूतर है, ना ही परिवार है। तो अंक यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। यानी जो लिखा है इतना आलस्यता ठीक नहीं है, यह आपका अशुद्ध दिया गया है। इनमें से सही क्या होगा ये आपको बताना है। इतना आलस्य ठीक नहीं है, या फिर इतना आलस्यता ठीक नहीं है ठीक, या फिर इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, या फिर इतनी आलस्य नहीं है ठीक। देखो, पहले तो सभी ऑप्शन को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी सभी ऑप्शन को बता देते हैं क्यों गलत हैं। इसमें दिया गया इतनी आलस्यता ठीक है नहीं। चौथे में इनमें से जो आप देखते हैं नहीं है ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो वाक्य हमें दिया गया है उसका एक सार्थक क्रम भी होना चाहिए। ठीक है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं, इतनी नहीं, इतना होना चाहिए, इतनी, इतना, ठीक है। इतना आलस्यता, आलस्यता नहीं होता है, आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य। यानी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो 3 ऑप्शन थे वो आपके गलत हो चुके हैं। यहाँ पर दिए गए इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यानी वाक्यांश आपको दिया गया है ये, जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अदेय कहेंगे, या फिर अनाहूत कहेंगे, या फिर अमानत कहेंगे, या फिर अगवानी कहेंगे। देखो, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं तो बताएंगे? अनाहूत कहते हैं। अनाहूत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे साथ आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? यानी सरल वाक्य बताना है। देखिए, जो आपका सरल वाक्य होता है वो भी एक सार्थक क्रम में ही होता है। कोई भी वाक्य हो, अगर वो सही है तो वो एक सार्थक क्रम में ही होगा। देखते हैं ऑप्शन। घर आए तुम 4 बजे मेरे थे, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, तुम यहाँ पर बीच में दिए गए हैं, जबकि तुमको पहले होना चाहिए। अगला है, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, हाँ ये बिल्कुल राइट है।
क्या राइट है? तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में क्या त्रुटि है? तीसरे में है घर 4 बजे तुम आए थे, तुम भी बीच में दे गए, यहाँ भी बीच में दे गए, इसलिए ये दोनों गलत हैं। यहाँ आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निर्धन बालिका भूख से थी। आगे कहा गया है उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। यानी निर्धन बालिका भूख से क्या थी? हकलान थी, या फिर आतुर थी, या फिर आकुल थी, या फिर व्याकुल थी। तो क्या हो जाएगा? जो निर्धन बालिका है वो भूख से क्या होता है? कोई भी हो भूख से क्या होता है? व्याकुल होता है। व्याकुल यहाँ पर सबसे सही शब्द है, यानी व्याकुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कुछ लाभ पाने की चाह को हम क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे, या फिर बुभुक्ष कहेंगे, या फिर लिप्सा कहेंगे, या फिर प्रतीक्षा कहेंगे? देखो, प्रतीक्षा क्या होता है? जब किसी का इंतजार करें तो उसे प्रतीक्षा कहते हैं। पिपासा मतलब पीने की इच्छा होती है। अगर पीने की इच्छा है तो उसे हम पिपासा कहेंगे। ठीक है। अगला दिया गया है, बुभुक्षा भी नहीं होगा, यहाँ पर लिप्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिप्सा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यहाँ पर जो पहरा देता है उसके लिए बताना है, रक्षक होगा, या फिर सेवक होगा, या फिर प्रत्यागत होगा, या फिर प्रहरी होगा। देखो, जो पहरा देता है, जो पहरा देता है उसे हम कहते हैं प्रहरी। क्या कहते हैं? तो बताएंगे प्रहरी कहते हैं। सेवक क्या होता है? सेवक जो सेवा करता हो। रक्षक मतलब जो रक्षा करता हो, वो होता है। प्रहरी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यानी यहाँ पर सबसे उपयुक्त मुहावरा बताना है, क्या होगा? वह बिना कारण ही है। क्या है? मक्खी मारता है, भूत सवार होता है, या फिर बाल बाल बचना होता है, या फिर मुंह फुला लेता है। देखो, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमें उपयुक्त जो आपका मुहावरा है वो भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह बिना कारण ही क्या कर लेता है आपका? वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। तो मुंह फुला लेता है यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? यानी संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है। शत्रुत्व नहीं होता है, शत्रुता होता है। ठीक है, इसीलिए पहला जो आपका वाक्य है वो गलत हो गया। दूसरा है, सुमन के अनुसार शत्रुपण, यहाँ भी नहीं होगा, शत्रुता होगा। अच्छा नहीं है, आगे पढ़ने का कोई वो ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें। तीसरा देखते हैं, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथे में दिया गया है शत्रु दिया गया है, तो यहाँ पर शत्रुता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रशंसनीय का विलोम होगा। प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय कहते किसे हैं? जिसकी प्रशंसा की जाए, जो यानी जिसकी प्रशंसा की जाए, यानी जो प्रशंसा करने योग्य हो, उसे हम कहते हैं प्रशंसनीय। क्या कहते हैं? प्रशंसनीय कहते हैं। यहाँ पर लिख भी देते हैं, जो प्रशंसा करने योग्य हो उसे हम कहते हैं प्रशंसनीय। ठीक है, चलते हैं अपने उत्तर की ओर। प्रशंसनीय का विलोम क्या होता है? तो बताएंगे निंदनीय होता है। क्या होता है? निंदनीय होता है। आपका अभिनंदनीय गलत है, यहाँ पर स्तुत्य भी गलत है, अनिंदनीय भी गलत है, यानी निंदनीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? पत्र का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, चिट्ठी नहीं है, या फिर पत्रिका नहीं है, या फिर मुख्य नहीं है, या फिर पत्ता नहीं है। देखो, जो इनमें से पत्र का अर्थ होता है वो क्या होता है? चिट्ठी भी होता है, पत्रिका भी होता है, पत्ता भी होता है। क्या नहीं होता? तो बताएंगे मुख्य नहीं होता है। मुख्य आपका नहीं होता है पत्र का अर्थ, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। बच्चा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बाल नहीं है, या फिर बालक नहीं है, या फिर वायु नहीं है, या फिर शिशु नहीं है। देखो, बच्चे का इनमें से जो अर्थ नहीं है वो क्या नहीं है? वायु नहीं है।
वायु के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? वायु के होते हैं पवन होता है, समीर होता है, ये सब वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ पर जो वायु है वो आपका बच्चा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसीलिए राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यानी सबसे उपयुक्त मुहावरा यहाँ पर बताना है क्या होगा। जेठ की गर्मी जैसी होती है, किसके जैसी? अंगार बरसने जैसी, या फिर अंधकार जैसी, या फिर ठंडी जैसी, या फिर सर्दी जैसी। तो यहाँ पर मुहावरा क्या होना चाहिए? मुहावरा आपका होनी चाहिए कि जेठ की गर्मी आपके अंगार बरसने जैसी होती है। जेठ क्या है? जेठ मतलब एक महीना होता है, हिंदी माह में जेठ को महीना, एक महीना होता है। जैसे आपका जनवरी फरवरी होता है ना, उसी तरह हिंदी में भी होते हैं। जैसे अगहन हो गए, माह हो गया, पौष हो गया, जेठ भी एक महीना होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश से किससे? तो बताएंगे गद्यांश से। गद्यांश में आप जानते ही होंगे कि 5 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? तो बोलेंगे 5 प्रश्न आते हैं, जो कि आपके 10 नंबर के होते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर देनी पड़ती है। परीक्षाओं की बहुत पुरानी है। जीवन के लगभग में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग अच्छी पाने के लिए भी परीक्षा में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की का स्तर भी बढ़ जाता है। देखो, हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान एक दिया गया है, कहाँ पर? तो बताएंगे यहाँ पर। इससे पहले का थोड़ा पढ़ते हैं। किसमें सफल होने के लिए? दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर क्या देनी पड़ती है? आधार कार्ड देनी पड़ती है, या फिर परीक्षा देनी पड़ती है, या फिर पैसे देनी पड़ती हैं, या फिर रिश्वत देनी पड़ती हैं? तो हर जगह क्या देनी पड़ती है? परीक्षा देनी पड़ती है, यानी परीक्षा आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें, यानी चयन करें। रिक्त स्थान 2 यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। परीक्षाओं की बहुत पुरानी है। क्या पुरानी है? मामला बहुत पुरानी है, मंशा बहुत पुरानी है, या फिर धारणा बहुत पुरानी है, या फिर अभिप्राय बहुत पुरानी है? तो यहाँ पर जो सबसे सटीक वर्ड होगा, यानी सटीक शब्द होगा, सबसे अच्छा शब्द होगा, वो हो जाएगा धारणा बहुत पुरानी है। क्या पुरानी है? धारणा। यानी परीक्षा लेने की जो धारणा है वह बहुत पुरानी है, यानी बहुत पहले से परीक्षाएं लेती जा रही हैं। यानी जो हम लोगों की परीक्षाएं होती हैं वो बहुत पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले का पढ़ते हैं। जीवन के लगभग में किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, या फिर कुछ क्षेत्र में? तो परीक्षाएं कब होती हैं? जीवन के हर क्षेत्र में परीक्षाएं आपको देनी पड़ती हैं, तो यहाँ हर क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान 4 दिया गया है। हम लोग अच्छी क्या पाने के लिए? नौकरी पाने के लिए, घर पाने के लिए, परिवार पाने के लिए, फिर गाड़ी पाने के लिए। अच्छा, आप बताइए हमें, आप एसएससी जीडी की जैसे तैयारी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? नौकरी पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? तो बताएंगे नौकरी पाने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी पाने के लिए, यानी नौकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया है, और आगे का थोड़ा पढ़ते हैं। परीक्षाओं की का स्तर भी बढ़ जाता है। परीक्षाओं की सुगमता का स्तर भी बढ़ जाता है, या फिर कठिनता का स्तर बढ़ जाता है, या फिर सरलता का स्तर बढ़ जाता है, या फिर सहजता का स्तर बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप यह भी बताइएगा आपने 19 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप पीडीएफ इस क्लास की पाना चाहते हैं तो एक बार फिर से बता देते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए, और वहां से सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जितने भी जीके जीएस की पीडीएफ हैं और हिंदी की पीडीएफ हैं, सब वहां पर मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।